हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयुर्वेदा फॉर यू। आज के लेक्चर में हम रचना शारीर के पेपर 2 के टॉपिक नंबर 1 प्रमाण शारीर को देखने वाले हैं। फर्स्ट हम इसकी व्याख्या देखते हैं। शरीर को मापने का शास्त्र प्रमाण शारीर है। प्राचीन काल में जब मापन के साधन नहीं थे तब आचार्य अंगुली तथा अंजलि जैसे प्रमाणों का उपयोग करते थे। प्रमाण के दो प्रकार हैं, अंगुली प्रमाण और अंजलि प्रमाण। फर्स्ट है अंगुली प्रमाण। शरीर के अंग प्रत्यंगों का मापन अंगुली से किया जाता है, उसे अंगुली प्रमाण कहते हैं। सभी व्यक्ति के अंगुलियां एक समान न होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति को अपनी खुद के अंगुली से अंग प्रत्यंगों के मापन का निर्देश है, उसे स्व अंगुली प्रमाण कहते हैं। खुद के अंगुली से मापन करना। प्राचीन काल में जिस व्यक्ति के शरीर का मापन करना है उसके खुद के अंगुली से अंग प्रत्यंगों की लंबाई, जिसे आयुर्वेद में आयाम बोला गया है, इसको मॉडर्न में लेंथ बोलते, चौड़ाई जिसे विस्तार या मॉडर्न में ब्रेथ बोलते, और ऊंचाई जिसे आयुर्वेद में उच्छेद या मॉडर्न में हाइट बोला जाता, मापी जाती थी। आचार्य चरक ने 10वीं आतुर रुग्ण परीक्षा में प्रमाण परीक्षा को शामिल किया है। हम नेक्स्ट देखेंगे मनुष्य शरीर की लंबाई। आचार्य चरक अनुसार मनुष्य शरीर का आयाम लेंथ 84 अंगुल बताया गया है। आचार्य सुश्रुत अनुसार मनुष्य शरीर की लंबाई 120 अंगुल और आचार्य वाग्भट अनुसार मनुष्य शरीर की लंबाई 3.5 हस्त। ये तीनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट से। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके महत्व को। शरीर के अंग प्रत्यंगों के प्रमाण से वैद्य रोगी की आयु आदि की परीक्षा का निर्धारण कर चिकित्सा करता है। उचित प्रमाण वाले व्यक्ति में अच्छा बल, ओज और रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है। किसी अंग का आकार बड़ा हो या छोटा हो तो रोग पहचानने में सहायता होती है। तो ये इसके महत्व हो गए। हम देखेंगे एक टॉपिक है सम प्रमाण। आचार्य चरक अनुसार मनुष्य के संपूर्ण शरीर की लंबाई, या जैसे हम खड़ा होंगे तो ऊंचाई बोलेंगे, उसे 84 अंगुल है। जिस शरीर का आयाम और विस्तार समान होता है अर्थात 84 अंगुल, उसे सम शरीर कहते हैं। जैसे कि अब खड़ा हो गए तो जो ऊंचाई होगी 84 अंगुल, और दोनों हाथ जब हम फैलाएंगे तो वो भी 84 अंगुल होगी। दोनों समान होने पे उसे हम सम शरीर कहते हैं। सम प्रमाण वाला व्यक्ति दीर्घायु होता है, बलवान होता, धनवान होता, सुखी एवं ऐश्वर्य युक्त होता है। तो ये हो गए अंगुली प्रमाण। हम नेक्स्ट देखेंगे अंजलि प्रमाण। अंजलि प्रमाण जो है ये क्रिया शरीर के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शरीर में उपस्थित रस, रक्त आदि द्रव स्वरूप तरल भाव पदार्थों का मापन करने के लिए जिस प्रमाण का उपयोग किया जाता था उसे अंजलि प्रमाण कहते हैं। अब अंजलि प्रमाण मापते कैसे हैं उसको देखेंगे। दोनों हाथों के तलवे जोड़ने से अंजलि बनती है। इस अंजलि में जितना भाव पदार्थ समाता है वह एक अंजलि प्रमाण होता है। एक अंजलि इक्वल टू 16 तोले होते हैं या 4 पल होता है। इसे आपको याद कर लेना है। इसे हम नेक्स्ट ईयर में रस शास्त्र में डिटेल में देखने वाले हैं प्रमाण को। हम एक एक करके देखेंगे सबके प्रमाण को। फर्स्ट है शुक्र, ओज, मस्तिष्क और अपर ओज। इन चारों का जो प्रमाण होता है अर्ध अंजलि होता है। नेक्स्ट है मज्जा।
मज्जा का जो प्रमाण होता है 1 अंजलि। नेक्स्ट है मेद और स्तन्य दोनों का प्रमाण 2 अंजलि होता है। नेक्स्ट है वसा। वसा का प्रमाण 3 अंजलि होता है। नेक्स्ट मूत्र और रज, रज जिसे आर्तव बोलते, उसका प्रमाण 4 अंजलि होता है। नेक्स्ट पित्त, पित्त का प्रमाण 5 अंजलि होता है। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, प से पित्त और प से 5, तो ऐसे पित्त का 5 अंजलि। नेक्स्ट है कफ। कफ का प्रमाण 6 अंजलि होता है। नेक्स्ट है पुरीस। पुरीस का पर्याय सकृत है, स से सकृत हो रहा है और पुरीस के लास्ट में स आ रहा है, तो दोनों स से 7 अंजलि इजिली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है रक्त। रक्त का प्रमाण 8 अंजलि होता है। नेक्स्ट है रस। रस का प्रमाण 9 अंजलि होता है। और लास्ट है जल। जल का प्रमाण 10 अंजलि बताया गया है। तो ये प्रमाण बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिया शरीर के दृष्टि से। तो लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब बटन को ऑन कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट लेक्चर जो आएंगे उसका अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।